वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5th में का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है राइफ। राइफ क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्पेशली ऑफ समथिंग अनडिजायरेबल, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं चाहते थे वो चीज़ कैसी हो जाए, कॉमन अकरेंस हो जाए उसकी, यानी बहुत आम बात हो जाए वो। ठीक है, कोई भी चीज़ अनडिजायरेबल है जो आप नहीं चाहते थे वो आम तौर पे हो रही हो या वो वाइड स्प्रेड हो, यानी हर जगह हो रही है, तो उसे हम कहते हैं राइफ। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? यूबिक्यूटस या परवेसिव। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्कार्स या अननोन। याद करने की ट्रिक देखिए, आजकल राइट्स राइफ हो गए हैं। राइफ हो गए मतलब जो दंगे हैं वो आजकल क्या हो गए हैं, आम बात हो गई है। और दंगे जो होते हैं वो कैसी चीज़ होंगे, अनडिजायरेबल ही होंगे ना, तो आजकल राइट्स क्या हो गए हैं, राइफ हो गए हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, करप्शन वॉज राइफ बिफोर द इलेक्शन। इलेक्शन से पहले करप्शन जो था वो राइफ हो गया था, यानी कि वाइड स्प्रेड, बहुत ही खुले तौर पे सब जगह करप्शन हो गया था इलेक्शन से पहले। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कोअर्शन। ये क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स। ये क्या होता है? ये एक प्रैक्टिस है जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए परसुएट कर रहे हो, यानी कि उसे मना रहे हो, लेकिन कैसे? फोर्स और थ्रेट्स का यूज़ करके, यानी आप उसे धमकी दे रहे हो, उसे ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए मना रहे हो, उसे हम कहते हैं कोर्सन। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हैरेसमेंट या इन्फोर्समेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? परसुएशन। याद करने की ट्रिक देखिए, इस केस में एक्शन लेने के लिए पुलिस को कोर्सन किया गया, यानी इस केस में एक्शन लेने के लिए पुलिस को परसुएट करने के लिए क्या किया गया? फोर्स और थ्रेट्स दिए गए, यानी कि उन्हें धमकाया गया, उन्हें थ्रेट्स दिया गया इस केस के में एक्शन लेने के लिए। ओके, पॉलिटिशियंस के द्वारा, ऐसा आप मान सकते हो। तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, आवर प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व बाय एनी फॉर्म ऑफ कोर्सन बट ओनली बाय एग्रीमेंट। हमारा जो प्रॉब्लम है वो किसी भी प्रकार के कोर्सन से सॉल्व नहीं हो सकता, यानी कि डरा धमका के किसी फोर्स से सॉल्व नहीं हो सकता, हमें एग्रीमेंट करना पड़ेगा हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सीज। ठीक है, सीज क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कम और ब्रिंग टू एन एंड, यानी कोई भी चीज़ जब अंत पे आ जाए, खत्म हो जाए, उसे हम कहते हैं सीज करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टर्मिनेट या अबेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टार्ट या कंटिन्यू। याद करने की ट्रिक देखिए, फीस ना पे होने पर उसकी पढ़ाई सीज हो गई, यानी फीस ना पे होने पे क्या हुई? उसकी पढ़ाई सीज हो गई, यानी कि बंद हो गई, अंत पर आ गई। एग्जाम्पल देखिए, द हॉस्टिलिटी सीज्ड एंड नॉर्मल लाइफ वाज रिज्यूम्ड। हॉस्टिलिटी जो है, यानी जो भी दंगे फसाद जो भी हो रहे थे, जो भी वायलेंस हो रहा था, वो सीज हो गया, यानी कि खत्म हो गया, और नॉर्मल लाइफ फिर से रेज्यूम हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, यानी किसी भी चीज़ को रोकना, प्रिवेंट करना क्या है? इम्पॉसिबल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं इनएक्सोरेबल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेलेंटलेस या स्टेडी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रिवेंटेबल। याद करने की ट्रिक देखिए, जो प्रिवेंटेबल नहीं है वो इनएक्सोरेबल कहलाता है, यानी जिस चीज़ को आप होने से नहीं रोक सकते वो क्या है? इनएक्सोरेबल है। तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव टू डील विद द इनएक्सोरेबल सेपरेशन ऑफ डेथ। हमें जो इनएक्सोरेबल सेपरेशन है डेथ का, उसे हमें डील करना पड़ेगा, क्योंकि डेथ से क्या होता है, वो उसे हम टाल नहीं सकते, उसे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, तो उसे कोई भी टाल नहीं सकता है। इम्पॉसिबल स्टॉप करना डेथ को, डेथ के सेपरेशन को। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्ट आउट। ऑप्ट आउट क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है चूज नॉट टू पार्टिसिपेट इन समथिंग, यानी आपने चूज़ किया कि आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, उसे हम कहते हैं ऑप्ट आउट करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्विट या रिजेक्ट। याद करने की चीज़ देखिए, हमारे पास ऑप्शन है कि हम एग्रीमेंट से ऑप्ट आउट कर लें, यानी हमारे पास एक चॉइस है कि हम एग्रीमेंट से में पार्टिसिपेट ही ना करें, ठीक है, उसे क्विट कर लें। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, यू मे ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम एट एनी टाइम। आप कभी भी चूज़ कर सकते हो स्कीम से ऑप्ट आउट करना, यानी कि उसमें पार्टिसिपेट ना करना। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स
इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको आप इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर रही होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।